क्लास +1 स्टूडेंट, हम आपका स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लास्ट आपकी क्लास में 3rd चैप्टर कर रहे थे, तो इस चैप्टर में बेटा हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे थे। तो टुडे वी स्टार्ट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या था बेटा, उन्होंने क्या किया था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो उनकी जो हमारे पास एलिमेंट थे उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया गया था और उनके एटॉमिक नंबर को। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जो हमारे पास आज पीरियोडिक टेबल फॉर्म है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही मिली है हमें। तो द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आल्सो कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो लॉन्ग फॉर्म है उसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही बोलते हैं। इज़ बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। In this table the element have been arranged in the order of increasing atomic number। तो इसमें जो हमारे elements हैं उनको increasing atomic number में arrange किया गया है। Next one is our nomenclature of element with atomic number more than 100। तो कुछ हमारे ऐसे elements थे जिनका atomic number more than 100 था, तो उनके नेमिंग nomenclature इस तरह से किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ आपका डिजिट, जैसे 0 1 है तो नेम इज़ नील, तो एब्रीवेशन यूज हेयर एंड देन 1 अन यू। तो ऐसे अगर 2 लिखा है तो बाई, एब्रीवेशन इज बी, एंड 3 फॉर ट्राई, ठीक है। 4 क्वाड, 5 पेंट एंड 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट एंड 9 इन। तो ये हमारे एब्रीवेशंस है, उनका फर्स्ट डिजिट है जो हमारा, वही हमारी एब्रीवेशन है, इसको ऐसे लिखा जाता है बेटा। नेक्स्ट इज नोटेशंस फॉर आयोबिक नेम नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारी नोटेशंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट अवर जो हमारे पास जिनका एटॉमिक नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर अबव 100, तो जो हमारे एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर अबव है जिनका, उनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। जैसे हमारा एटॉमिक नंबर 101 है, ठीक है, तो उनके सिंबल दिए गए हैं UNO, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स आपने अपनी बुक पे दिए गए हैं, वो वहाँ से लर्न करने हैं। तो आपने इनके बारे में देखना है कौन से एलिमेंट्स को कौन सा सिंबल दिया जाता है, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्टली आप इसको केमिकल्स में यूज़ नहीं करते, केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं इनमें से आप कुछ को यूज़ करते हो, ठीक है, ज़्यादा को यूज़ नहीं करते हैं हम। तो नेक्स्ट ये आपने लेकिन देखने हैं, टेबल को लर्न करना है। तो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अवर ग्रुप, सेकंड वन इज़ अवर पीरियड। तो इनमें हम क्या करते हैं, जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आल्सो कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल रोज कॉल्ड ग्रुप्स। तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और एक वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो जो हमारी वर्टिकल रोज होती हैं उसको आप क्या बोलते हो, ग्रुप बोलते हो। तो वहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ 18 ग्रुप्स है बेटा। तो इन पीरियोडिक टेबल अनलाइक medieval पीरियोडिक टेबल ईच ग्रुप इज डिपेंडेंट ग्रुप। तो हर एक जो हमारा ग्रुप है मतलब वो डिपेंडेंट ग्रुप है, उसके अलग अलग एलिमेंट है, फर्स्ट के अलग, सेकंड के ऐसे, मतलब उनके अलग अलग नेम है। उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है लेकिन उनके अलग अलग नेम है, ठीक है। ऑलमोस्ट उनकी फीचर्स सेम है। तो हमारे करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे ग्रुप के, ऑल दी एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ग्रुप हैव सेम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो एक ग्रुप में एलिमेंट होगा, जैसे आप 7th क्लास हो या 8th क्लास हो, उसमें सेम बुक्स होती हैं, ऐसे जो मतलब एलिमेंट है हमारे उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ है, उनका सेम बिहेवियर है, केमिकली फिजिकली मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं। द एलिमेंट इन ए ग्रुप आर सेपरेट बाय डेफिनिट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर। तो हम उसको सेपरेट करते हैं, जैसे उसके एटॉमिक नंबर में गैप होता है उसकी हेल्प से, एटॉमिक साइज से, ठीक है। तो जैसे हमारा इसमें जो ग्रुप होते हैं हमारा, जब भी हम ग्रुप में मूव करते हैं, ग्रुप इंक्रीज डाउन दी ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल्स। तो जब भी हम ग्रुप में डाउन मूव करते हैं तो क्या होता है अपना, जो हमारा नंबर होता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो इंक्रीज होते जाती हैं। तो देन आवर एटॉमिक नंबर इज आल्सो चेंज। देन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉलिबिलिटी
तो इनका प्रॉपर सिस्टम होता है इसमें ग्रुप्स में। द एलिमेंट इन ईच ग्रुप हैव जनरली सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मोस्टली जो एक ग्रुप में एलिमेंट आते हैं उनकी जनरली ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो नेक्स्ट अवर पीरियड्स। तो पीरियड्स क्या होते हैं, जो हमारे पास हॉरिजेंटल रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उसको पीरियड्स बोलते हैं बेटा। देयर आर इन दी ऑल 7 पीरियड्स। तो हमारे 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। तो इनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जो सभी एलिमेंट होते हैं पीरियड में प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम वैलेंस शेल। द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक साइज जो होता है डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। तो नेक्स्ट अवर टॉपिक इज एस ब्लॉक एलिमेंट। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसमें सबसे पहले हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। हम उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कौन सा एलिमेंट, एस पी डी एफ, आपको पता ही है 4 ब्लॉक्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनका आपने अपनी प्रीवियस क्लास में बेटा 10th क्लास में ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल के बारे में किया होगा। तो क्या है, जो आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है एस ब्लॉक का NS1-2 होता है। तो करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं। जो हमारे सभी में एलिमेंट होते हैं इसके वो सॉफ्ट मेटल होते हैं, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट और एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाईली रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट ऑफ देम अपार्ट कलर्स टू द फ्लेम। तो जब भी मतलब कुछ को बर्न करते हैं तो वो एक कलर प्रोवाइड करते हैं, मतलब फ्लेम उसकी होती है प्रोड्यूस, तो उसमें से कलर दिखता है। तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, गुड कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज अवर पी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं हम पी ब्लॉक उसको बोलते हैं जिसका हमारे लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में जाता है। आपने हमारे आपके फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस